छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान बलिदान हो गए। इस मुठभेड़ में 31 नक्सली भी मारे गए हैं। बलिदान होने वाले दोनों जवानों में नरेश ध्रुव डीआरजी से और वासित राफ्टे एसटीएफ से थे। इस वीडियो में हम आपको वासित राफ्टे के बारे में बताएंगे कि वो कौन थे और क्या थी उनकी कहानी। वासित राफ्टे ग्राम पंचायत सिंगनवाही के आश्रित गांव फागुनदाह के रहने वाले थे। उनके पिता का भी देहांत हो चुका है। किसान परिवार में जन्मे वासित राफ्टे को डिफेंस से खासा लगाव था। उनकी उम्र 33 वर्ष थी। वो बीते 12 साल से बीजापुर जिले में कांस्टेबल के पद पर पदस्थ थे। बता दें कि बलिदानी वासित राफ्टे के कुल 4 भाई बहन हैं। वासित सबसे छोटे थे। दूसरे और तीसरे नंबर पर 2 बहनें हैं। उनके बड़े भाई प्रीतम कुमार राफ्टे ने बताया कि दोनों बहनों बुधनतीन राणा और मानवती मसैया की शादी हो चुकी है। वासित की भी शादी 5 साल पहले हो गई थी। उनकी 2 बेटियां भी हैं। एक बेटी 3 साल की है और दूसरी 1.5 साल की। वासित की दिलचस्पी शुरुआत से ही डिफेंस फोर्स में जाने की थी। ज्वाइनिंग से पहले उनकी पोस्टिंग शिक्षक भर्ती में भी हो रही थी, लेकिन उन्होंने डिफेंस को चुना। परिवार के लोग बताते हैं कि वो खुद से कभी छुट्टी नहीं लेते थे। जब कभी छुट्टी मिलती थी तो घर आ जाते थे। वासित के पार्थिव शरीर को लेने उनकी मां, बड़ा भाई, गांव के सरपंच और अन्य परिजन गए हैं। जैसे ही वासित के बलिदान होने की खबर मिली तो स्वजन और गांव सहित क्षेत्र में मातम पसर गया। 10 फरवरी को उनका पार्थिव शरीर गृहग्राम लाया गया। गांव में ही अंतिम संस्कार हुआ। मुठभेड़ स्थल से सभी नक्सलियों के शव समेत AK-47, सेल्फ लोडिंग राइफल, इंसास राइफल, बैरेल ग्रेनेड लॉन्चर समेत भारी मात्रा में विस्फोटक भी मिले हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजापुर और नारायणपुर से लगी महाराष्ट्र की सीमा पर सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई थी। इसमें 31 नक्सलियों की मौत भी हो गई। जानकारी के मुताबिक मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। मुठभेड़ की जगह से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। बीजापुर के फरसेगढ़ थाना नेशनल पार्क क्षेत्र में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर सुबह से ही मुठभेड़ जारी थी। वहीं इस मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए और मारे गए। यहाँ हम तो हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। एसटीएफ का बहादुर जवान नरेश ध्रुव और वासित राफ्टे 2 जवानों की शहादत हुई है। उस पर हम सब अधिकारी यहाँ पर इन जवानों ने जिस बहुत बहादुरीपूर्ण ऑपरेशन में भाग लिया है, उसकी सफलता के रूप में 31 नक्सलवादियों को मारने में सफलता मिली है। ये बहुत कठिन क्षेत्र जो इंद्रावती नेशनल पार्क का एरिया है, उसमें घुस करके इन्होंने बहुत बहादुरीपूर्ण तरीके से इस अभियान को अंजाम दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये बहादुरी, उनकी ये शहादत हमारे बाकी जवानों को नक्सलवाद के उन्मूलन में बहुत प्रेरणा साबित हुई। सर, बड़ी सफलता मिली है। बिल्कुल, बहुत बड़ी सफलता है। पार्क एरिया जो कि बहुत निर्जन है, जहाँ पर घुस के जाना मुश्किल था, वहाँ जाकर के इन लोगों ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। निश्चित तौर पर बड़ा ऑपरेशन। सर, आने वाले समय में ऑपरेशन और तेज किया जाएगा इस इलाके में? उसमें कोई शक नहीं। जब तक हथियार बंद नक्सल गिरोह इस इलाके में कहीं भी घूमते रहेंगे, अभियान जारी। सर, कुछ नए तरीके हथियार मिले जो नक्सलियों का आरामदायक इलाका वो कहा जाता था। अब कैसी स्थिति है सर? लगातार ऑपरेशन होने पर 31 माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया है। बिल्कुल, नक्सलवादियों के अब आराम की कोई जगह नहीं बची बस्तर में। सर, कुछ नए तरीके हथियार मिले जो नक्सलियों ने खुद तैयार हथियारों के डिटेल्स मिले हैं। कुछ नए तरीके के भी हथियार हैं। वो विवरण आपको पूरी तरह स्थानीय पुलिस जब पूरी कंपाइल कर लेगी तो उसके बाद उपलब्ध करा देंगे। सर, ये नक्सलियों की देसी फैक्ट्री से कैसे डील करेंगे आप लोग? कैसे इसे खत्म कौन सी करेंगे? फैक्ट्री? देसी फैक्ट्री से अंदर खुद हथियार बना रहे हैं वो लोग, इस तरह के सभी चीजों से डील करने के लिए हमारे पास एक इंतजाम है। कोई दिक्कत नहीं। सर, किसी बहुत शिनाख्ती हो पाई है सर अभी तक? वो सारा डिटेल जिला पुलिस आपको बताएगी।